हाँ बेटा, आज की वीडियो क्लास में मुझे बतलाना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, क्यों? और इसका जवाब हम ढूंढेंगे जवाब। पिछले वीडियो क्लास में बताया था मैंने, आपको बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो क्लास में। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच। यहाँ देखो आप, ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन। बेटा फ्लोरीन के पास 2 सेल है Kl और ये न्यूक्लियस हो गया। क्लोरीन के पास 3 सेल है KlM। ये देखो आप, ब्रोमीन के पास 4 सेल है बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बेटा एक चीज ध्यान से देखो आप, बड़े ध्यान से देखने का चीज है। और आप देखेंगे बेटा फ्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, क्लोरीन भी ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ब्रोमीन भी ग्रुप 17 का एलिमेंट है और आयोडीन भी। लेकिन फ्लोरीन का थोड़ा साइज और छोटा है बेटा। ये देखो अब साइज कि फ्लोरीन का ये हो गया। बेटा फ्लोरीन के पास कितने सेल हैं? 2 सेल हैं Kl। क्लोरीन के पास 3 सेल है KlM। ब्रोमीन के पास 3 सेल है KlMn, 4 सेल नॉट 3। और आयोडीन के पास 5 सेल हैं। मेरी कहानी का मतलब है कि फ्लोरीन से क्लोरीन की ओर चलोगे, पी ब्लॉक में फ्लोरीन से क्लोरीन की ओर चलोगे, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी पहले कम हो जाता है। जबकि जनरली मैंने अभी बताया कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलोगे डेंसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, यहाँ फ्लोरीन से क्लोरीन की ओर चलने पर डेंसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज एबनॉर्मल वे में तेजी से बढ़ रहा है। साइज तेजी से बढ़ रहा है और फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। साइज जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। डेंसिटी कम हो जाएगा, इसका मतलब है डेंसिटी कम होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू फ्लोरीन से क्लोरीन का बढ़ जाएगा। मैंने भी बताया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। बेटे जिस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना कम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। और जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा। तो ये तो यहाँ ग्रुप 17 में फ्लोरीन से क्लोरीन की ओर चलने पर डेंसिटी यहाँ पर कम हो रहा है। डेंसिटी कम होने से एंथैल्पी बढ़ रहा है। एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन क्लोरीन से ब्रोमीन की ओर चलोगे, यहाँ से यहाँ चलने पर डेंसिटी बढ़ रहा है। डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा। ब्रोमीन से आयोडीन की ओर चलोगे, यहाँ भी डेंसिटी बढ़ रहा है। डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू यहाँ भी कम हो रहा है बेटा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सुन लो ध्यान से, ये चीज तो ग्रुप 17 में ही देखा आपने, यही बात ग्रुप 16 में भी होता है। जैसे ग्रुप 16 में क्या क्या एलिमेंट है बेटा? ग्रुप
16 में जो है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और नीचे पोलोनियम है। ऑक्सीजन से सल्फर की ओर चलोगे, डेंसिटी कम हो जाएगा और डेंसिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी बढ़ जाएगा। सल्फर से सेलेनियम की ओर चलोगे, डेंसिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी कम हो जाएगा। सेलेनियम से टेलुरियम की ओर चलोगे आप, डेंसिटी यहाँ में बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ने से एंथैल्पी का वैल्यू भी कम हो जाएगा। और टेलुरियम से नीचे भी है, तो लिखा नहीं मैंने बोर्ड पर, पोलोनियम, वहाँ भी डेंसिटी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी का वैल्यू कम हो जाता है। ये तो चीज देखा आपने, ये कहाँ इस तरह का एक्सेप्शन है बेटा? पूरे पीरियोडिक टेबल में मैं बता दूं, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन कुछ खास ग्रुप में पी ब्लॉक के केस में, पी ब्लॉक कहाँ है बेटा? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के केस में कुछ अलग खेल हो जाता है। पी ब्लॉक के केस में ग्रुप 13 में बोरोन से एल्युमिनियम की ओर चलोगे, डेंसिटी कम हो जाएगा। कार्बन ग्रुप 14 में कार्बन से सिलिकॉन की ओर चलोगे पहले, डेंसिटी कम हो जाएगा और डेंसिटी कम होने से इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी बढ़ जाएगा। लेकिन ग्रुप 16 में ऑक्सीजन से सल्फर की ओर चलोगे, डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ज्यादा। फिर सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेलुरियम, टेलुरियम से पोलोनियम की ओर चलोगे, डेंसिटी बढ़ जाएगा और डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी का वैल्यू भी क्या होगा मेरे बच्चों? जैसे डेंसिटी कम हो जाए, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी कम हो जाएगा। तो ये सब चीज आपने देखा। और मैं बता दूं, ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ग्रुप 18 का एलिमेंट है बेटा, जितने भी एलिमेंट हैं सबका इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी का वैल्यू, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी, सेकेंड थर्ड नहीं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी का वैल्यू हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, ये पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाता है। जबकि मैंने भी बताया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होता है, जनरली बोला मैंने, लेकिन कभी कभी जो है कुछ एलिमेंट के केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी पॉजिटिव साइन के रूप में आ जाता है बेटा। जैसे हीलियम, अब हीलियम की बात करो, अरे हीलियम जो है स्टेबल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 है। हीलियम के का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2। अब हीलियम को बोला गया, अरे भाई हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन तो ले लो। हीलियम ने बोला मेरा तो s सब शेल है, बाहर में पूरा भरा हुआ है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो भाई, मेरा s सब शेल पूरा भरा हुआ है। तो हीलियम से बोला नहीं रखोगे इलेक्ट्रॉन, नहीं मैं तो स्टेबल हूँ पूरा, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। हीलियम को बोला नहीं रखोगे ना जान से मार दूंगा। तो डर के मारे बेचारा हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, डर के मारे। तो जब डर के मारे हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो नहीं तो जान मार दूंगा। और हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो हीलियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी क्या करना पड़ेगा? निगेटिव साइन में नहीं होगा, एनर्जी तो नहीं निकलेगी। हमने जबरदस्ती दिया है इसे 1 इलेक्ट्रॉन, गुंडाई करके 1 इलेक्ट्रॉन थोपा है हीलियम को, एनर्जी नहीं निकलेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी जब देनी पड़ेगी इसका मतलब हीलियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाएगा, या नियॉन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाएगा। आर्गन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी भी हमेशा
पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाए, या क्रिप्टन का भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि इसके बाहर वाले सेल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब नहीं समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे S या P जो है पूरा भरा हुआ है, तो ये सब बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करेगा। आप ज़बरदस्ती करोगे, डराओगे, धमकाओगे, तब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन एनर्जी निकलेगी नहीं, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ग्रुप 18 का जितना भी एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव साइन में है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव साइन का मतलब बेटा क्या हो गया, एनर्जी निकलेगी 0, कुछ नहीं निकलेगी। डेफिनेशन क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन कह रहा है बेटा, 1 मोल न्यूट्रल गैसियस एटम को नेगेटिव आयन में बदलने के बाद जितनी एनर्जी निकलती है वही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन जहाँ एनर्जी निकलेगी ही नहीं, इसका मतलब जहाँ एनर्जी नहीं निकल रहा है, बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू 0 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन का 0 का मतलब पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का मतलब बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है, वो पॉजिटिव साइन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0। 0 को ही क्या बोला जाता है बेटा? पॉजिटिव साइन में बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाएगा। बड़ा पीरियोडिक टेबल में आपने देखा, आपके पास पीरियोडिक टेबल तो होगा, आप घर में खोल के देखना, जरा समझ में आएगा आपको। छोटा वाला ही कैलेंडर होगा, जरूर देखना आप। वहाँ पर ग्रुप सेकेंड में देखना, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम का भी प्रत्येक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आता है? बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2, s पूरा भरा हुआ। आप ये ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है और बेरिलियम को आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, भाई बेरिलियम रख लो 1 इलेक्ट्रॉन को, क्या बेरिलियम रखेगा? क्या नहीं रखेगा। बेरिलियम को आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, बेरिलियम कतई स्वीकार नहीं करेगा बेटा। तब बेरिलियम को धमकाओगे, नहीं रखोगे ना तो डाई कर दूंगा, मारूंगा, जान मार दूंगा। डर के मारे बेचारा बेरिलियम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। गुंडई के बल पर आपने बेरिलियम को थोप दिया इलेक्ट्रॉन को, तो बेरिलियम जब 1 इलेक्ट्रॉन को लिया तो बेरिलियम किसी बदल गया बेटा। मान लो बेरिलियम का न्यूट्रल गैसेस एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन को लिया और बदल गया Be- में, और यहाँ एनर्जी निकल रही नहीं है, यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट सेल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एस सब सेल जो है पूरा भरा हुआ है, और इसीलिए ग्रुप सेकेंड के प्रत्येक एलिमेंट का, मेरे बेटे, ग्रुप सेकेंड के प्रत्येक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव साइन के रूप में ही होगा। चाहे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, जितने भी एलिमेंट हैं सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाए।
जितना भी एलिमेंट है ग्रुप सेकेंड का बेटा, और ग्रुप 18 के एलिमेंट का भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव साइन के रूप में ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसके पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में यदि देखा जाए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी सबसे कम किस ग्रुप के एलिमेंट का होगा, वो सबसे कम हो जाएगा ग्रुप 10 के प्रत्येक एलिमेंट का। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा देना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन में जितना वैल्यू ज़्यादा आ गया उसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी उतना ही कम होगा। इसलिए ग्रुप सेकेंड 18 के प्रत्येक एलिमेंट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पॉजिटिव साइन के रूप में तो होगा, लेकिन सबसे कम होगा पूरे ग्रुप के एलिमेंट के लिए। ग्रुप 18 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी सबसे कम। तो बेटे इतना देखा आपने इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के बारे में। ये मैंने वीडियो क्लास में लेक्चर दिया है कि क्या है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। और ग्रुप फर्स्ट में जितना भी एलिमेंट है, जैसे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेटा इसके पास क्या हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s1। बेटा हाइड्रोजन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले से हाफ फील्ड है s1 और एक और मिल जाएगा फुल फील्ड हो जाएगा s2, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ग्रुप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव साइन में होगा, एनर्जी निकलेगी। या लिथियम जो है, लिथियम के पास भी s सब सेल है बेटा, s1 है वो भी। लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन है 3, 1s2, 2s1। अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो कहाँ दोगे, 2s1 में ही तो दोगे। तो लिथियम जो है s2s1 को 2s2 बदलेगा, स्टेबल हो जाएगा, तो वहाँ भी एनर्जी निकल जाएगी। तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पूर्ण रूप से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। तो लिथियम का भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन का भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम। मेरी कहानी का मतलब है कि ग्रुप फर्स्ट का जितना भी एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट का जितना भी एलिमेंट है बेटे, उसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव साइन के रूप में होगा। तो आपने देखा पूरे पीरियोडिक टेबल में किस किस ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी सिर्फ पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाएगा। क्या होगा, एक होगा ग्रुप 18 के एलिमेंट का, एक होगा ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट का। ग्रुप सेकेंड में भी जितना भी एलिमेंट है सबका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाएगा। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है बेटा, उसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव साइन के रूप में ही लिखा जाता है। जनरली नेगेटिव साइन के रूप में लिखा जाता है। एक नाइट्रोजन भी है, एक बेचारा ग्रुप 15 में नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पॉजिटिव साइन के रूप में ही होता है। नाइट्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी भी पॉजिटिव साइन के रूप में ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, साइज छोटा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा है नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के सराउंडिंग। इसलिए नाइट्रोजन को जब आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे, नाइट्रोजन हाथ खड़ा कर देगा, ना बाबा ना, पिटाई करोगे नाइट्रोजन को मैं मारूंगा। तब नाइट्रोजन बेचारा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वहाँ एनर्जी निकलने की बात तो भूल जाओ, वहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव साइन के रूप में ही लिखा जाता है। नाइट्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाता है। पूरे पीरियोडिक टेबल का यही कहानी था, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, जो कि एक जनरल क्लास है, जनरल केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है।
फिर मैं थोड़ा सा इसे रिपीट कर देता हूँ शुरू से। बच्चों को ऑनलाइन क्लास में इस टॉपिक में थोड़ा सा टेंशन हुआ होगा, माथा थोड़ा हौच पौच कर रहा होगा, इधर का भाग उधर, उधर का भाग उधर। नो टेंशन नहीं है ना, टेंशन तो मैं लेता हूँ, आप टेंशन लो, आप खुश रहो, जॉली मूड में रहो। और इसी चीज़ को मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी है क्या? क्या है इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी? वन मोल न्यूट्रल गैसियस एटम को नेगेटिव आयन में बदलने के बाद जो एनर्जी निकलता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी। वन मोल न्यूट्रल गैसियस एटम को नेगेटिव आयन में बदलने के बाद जो एनर्जी निकलता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी। कुछ ऐसे भी पार्टिकुलर एटम हैं जिसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी हमेशा नेगेटिव साइन के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकुलर एटम हैं जिसको एक से अधिक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव साइन में जनरली लिखा जाएगा, लेकिन सेकेंड, थर्ड या फोर्थ पॉजिटिव साइन में लिखा जाएगा। और पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में हम जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी है बेटा? ये जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी, नेगेटिव साइन वाला इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी है मेरे लाल। और इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी का मतलब ये होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी, जनरली नेगेटिव साइन वाला इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी। और इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी किन बातों पर डिपेंड करता है? मतलब नेगेटिव साइन वाला इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी किन बातों पर डिपेंड करता है बेटा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। जिस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना कम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। और जिस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी का वैल्यू उतना ही कम होगा। मेरे बच्चों, ये तो देखा आज के वीडियो लेक्चर में, और मैं आगे और बता रहा हूँ, आप जस्ट वेट कीजिए। हमने बताया मैंने इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना कम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी उतना ही ज़्यादा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में आपको मैं बता दूं, जनरली ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, जनरली बता रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। और जब डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी का वैल्यू कम होगा। लेफ्ट राइट चलने से डेंसिटी बढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन लेफ्ट राइट चलने से यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रियल न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन जेड स्टार बताया था मैंने शुरू में, वो बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने से भी यहाँ इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी बढ़ जाता है। बेटे बताओ, लेफ्ट राइट जब बढ़ रहा है पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी ग्रुप 17 के एलिमेंट का होना चाहिए, और होता भी है। ये भी सुन लो वीडियो लेक्चर वाले बच्चों,
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी ग्रुप 17 के एलिमेंट का होता है और ग्रुप 18 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी सबसे कम होता है। ग्रुप 18 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी का वैल्यू सबसे कम होता है क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है मेरे बच्चों। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने से इसका इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी पॉजिटिव साइन के रूप में आ जाता है ग्रुप 18 के एलिमेंट का। मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी 0, कोई एनर्जी नहीं निकलेगी। जब एनर्जी निकलेगी ही नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी 0 मतलब हो गया कि बाहर पॉजिटिव साइन। दूसरा मतलब हो गया मतलब बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो 0 ही काउंट करेंगे या पॉजिटिव साइन बोलेंगे। ये तो देखा, लेकिन अब मैंने बताया कि ग्रुप 17 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी किसका होना चाहिए? ग्रुप 17 में सबसे ऊपर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, तब ब्रोमीन है, तब आयोडीन है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी का वैल्यू फ्लोरीन का होना चाहिए बेटा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए। लेकिन यहाँ फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा नहीं है, फ्लोरीन मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी का वैल्यू क्लोरीन का ज़्यादा, उसके जस्ट नीचे जो एलिमेंट है क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी कंटेनिंग एलिमेंट। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसका जवाब जानते क्या है? क्योंकि क्लोरीन के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है। फ्लोरीन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, डेंसिटी ज़्यादा है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से डेंसिटी क्या होगा? क्लोरीन का कम हो जाएगा। डेंसिटी कम होने से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में मेरे बच्चों याद रखना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। क्लोरीन मच मोर इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी कंटेनिंग एलिमेंट है, सेकेंड में फ्लोरीन है और उसके बाद तब ब्रोमीन है, सबसे कम आयोडीन का है। एस्टेडीन के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे हम, क्योंकि एस्टेडीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा। उसी प्रकार आप ग्रुप 16 की बात करो, आप ग्रुप 16 में चलोगे, आप 17 के बाद ग्रुप 16 की बात करो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी ऑक्सीजन का होना चाहिए ग्रुप 16 में सबसे ज़्यादा, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ग्रुप 16 में सल्फर का हो जाता है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है और सल्फर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, जैसे यहाँ से यहाँ डेंसिटी कम, एंथैल्पी ज़्यादा, डेंसिटी कम, एंथैल्पी ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, एंथैल्पी कम, डेंसिटी ज़्यादा, एंथैल्पी कम, डेंसिटी कम, एंथैल्पी ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, एंथैल्पी कम, डेंसिटी ज़्यादा, एंथैल्पी कम। एंथैल्पी का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी। ये तो देखा ग्रुप 16 में भी वही बात है बेटा, ग्रुप 17 में भी वही बात है, ग्रुप 13 में भी वही बात है। ग्रुप 13 में कौन कौन सा एलिमेंट है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बेटा बोरोन से एल्युमिनियम की ओर चलोगे आप, डेंसिटी कम, एंथैल्पी ज़्यादा। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, SN2, कार्बन से सिलिकॉन की ओर चलने पर डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है, एंथैल्पी ज़्यादा। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी ज़्यादा है, कार्बन से भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और ग्रुप 15 में चलोगे आप,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बेटे नाइट्रोजन से फास्फोरस की ओर चलोगे, डेंसिटी कम, डेंसिटी कम, एंथैल्पी ज्यादा। डेंसिटी कम हो यार फास्फोरस की ओर चलने पर, लेकिन फास्फोरस से आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की ओर चलोगे, डेंसिटी ज्यादा, एंथैल्पी कम। मेरे बच्चों देखो क्या खेल है, लेकिन नाइट्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, साइज छोटा है। इसलिए बाहर से नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराओगे, वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होने से नाइट्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैनिंग एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव साइन के रूप में लिखा जाएगा। बेटे आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म कर रहा हूँ मैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। गुड बाय, ओके।